दोस्तों नमस्ते, आदाब, जय जैन, सत श्री अकाल। मैं हसीन अख्तर, हसीन एंड कंपनी के मंच से अपने दोस्तों से आज चर्चा करूंगा, जिसका विषय होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में नई गाड़ी, नया भवन या अन्य कोई चीज़ ली, उसका अनुभव आपको कैसा लगा। तो संजय भाई, आपको अपनी नई गाड़ी जब आपने ली तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहली नई गाड़ी जब आपने ली तो आपको कैसा महसूस हुआ? सिंह भाई, गाड़ी से मतलब अगर फोर व्हीलर से है तो उसका अनुभव अलग है। गाड़ी तो गाड़ी होती है, चाहे वो साइकिल हो या फोर व्हीलर हो। मतलब चलो शेयर करते हैं। हम्म वो ससुराल से गाड़ी मिली तब तक तो हम पर साइकिल थी। हम्म साइकिल से ही ऑफिस जाते थे, साइकिल से लौट के आते थे। शादी के बाद जब ससुराल से गाड़ी मिल गई तो उनको तो वो गाड़ी मिली और ना मिली बराबर हो गई। क्यों? हुआ क्या, अरे गाड़ी हमें मिली, अब चूंकि पिताजी को चाहिए थी नई गाड़ी तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। वाह, पिताजी बोले ठीक है मैं जाऊंगा। अब पिताजी ले आने लगे तो हम पिताजी से क्या क्या कह सकते थे भाई। सही बात है। तो उसका एक अनुभव उसमें बीच में से हुआ ना कि अब कभी हमारी श्रीमती जी बोली अपने को चलना बाजार। अब हम पिताजी से नहीं कह पाए कि हमको आज बाजार जाना गाड़ी छोड़ो कुछ दिनों बाद फिर शायद हमारी मम्मी में और भाई विदेश में बात हुई होगी कभी, क्योंकि बाजार नहीं जा पाते क्या, उनने कही होगी पिताजी से। अच्छा। तब पिताजी को लगा कि यार यार ये गलती हो रही है तो उनने बोला भाई तो मैं जब भी जाना हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, मैं उस दिन गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। तो दूसरे भाई के हमारे बड़े भाई साहब उनके समय चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात। तो फिर ये होता था तो जब छुट्टी पड़ती थी सैटरडे संडे तो हम कहते थे कि आज गाड़ी हमको छोड़ दो तो हमको मिल जाती थी तो गाड़ी का अनुभव बहुत अच्छा रहा ये तो आपका। मैं भी आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। अपनी जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी हमने साइकिल खरीदी थी। हमारी ये इच्छा थी कि सबसे बेहतर गाड़ी खरीदें, साइकिल। तो पूरे शहर में हमने गए, देखा तो सराफे में एक दुकान है जिसमें वायर वाली, जो हाथ से जो वायर वाली लगी होती है, जो अगर आपने देखा हो तो लव स्टोरी पिक्चर में वो रेड वाली साइकिल होती है। वायर के ब्रेक होते थे। वायर के ब्रेक होते थे और उसमें स्पीड का भी मतलब वो रहता था, कंट्रोल रहता था। जब शहर में केवल एक ही गाड़ी वो थी। उस वक्त मेरे ख्याल से 400-500 रुपए की गाड़ी आती थी, लेकिन वो गाड़ी 1600 रुपए की थी उस पीरियड में, जो ब्लैक एंड व्हाइट आती है वो। बिल्कुल बिल्कुल रही। हमको वो गाड़ी पसंद, मतलब हम सोच के ही गए थे कि हमको ऐसी गाड़ी चाहिए। तो पूरे शहर में घूमने के बाद एक दुकान सराफे में मिली, वहाँ से हमने वो गाड़ी खरीदी। और गाड़ी लेकर जब हम घर की तरफ आ रहे थे, राम मंदिर के वहाँ रहते थे हम, तो ऐसा लग रहा था कि हम कोई हवाई जहाज में बैठ के आ रहे हैं। हवाई जहाज में सही कह रहे। इतना मजा और उसका जो फीलिंग थी ना, सही बात, सही बात। वो फीलिंग आज तक फोर व्हीलर तमाम में बैठे, लेकिन वो फीलिंग आज तक नहीं आई। उम्र भी हमारी उस वक्त मैं समझता हूँ करीब 16-17 साल की होगी। मेरा ख्याल है वो साइकिल आपने अपनी मेहनत से ली होगी जी, है ना, इसलिए उसका ज्यादा क्रेज रहा होगा। हमने साइकिल के लिए 2500 रुपये, मेहनत की, 2500 रुपये जोड़े थे साइकिल के लिए। साइकिल के लिए हमने 2500 रुपये जोड़े थे और हमारा ये सोचना था कि सबसे बेहतर गाड़ी 2500 से ज़्यादा की नहीं आएगी। लेकिन वो 1600 रुपये की सबसे शहर में सबसे बेहतर गाड़ी थी, वो 1600 रुपये की कीमत थी। तो पैसे हमारे और बच ही गए 900 रुपये। लेकिन उसको जब हम लेकर घर आए तो वो आज भी हमारे जहन में उसकी जो फीलिंग है वो पिक्चराइज आज भी होती है। उसका जो सुख हमको जो मिला वो आज तक नहीं मिला। उसके फिर कई सालों के बाद जब वो एक गाड़ी खरीदी हमने 800, उस वक्त शहर में 800 का सबसे वीआईपी गाड़ी मानी जाती थी। मेले में वो गाड़ी मतलब बिकने के लिए आई थी, तो इतने लोगों के नंबर लगे थे कि वो गाड़ी जो है ना मतलब मिलना बड़ा मुश्किल था। जब 45,000 रुपये की वो गाड़ी थी, चूँकि
हमारे जो हमारे मिलने वाले थे उनके थ्रू हम गए थे, तो उसने बोला कि साहब आप वहाँ पर आना मेले में, आप मुझे बस हाथ ऊपर कर देना तो मैं आपको चाबी फेंकूंगा। हमारी इच्छा थी कि गाड़ी वाइट मिले, वाइट कलर की गाड़ी मिले। तो भाई तमाम लोग खड़े हुए थे, हमने अपना हाथ ऊपर किया तो उसने हमको ये गाड़ी की चाबी फेंक दी। पेमेंट बहुत लोगों के जमा थे, गाड़ियां कम थी। वो हमने गाड़ी लेकर गए तो हमारे मन में ये था कि पता नहीं कौन सी कलर की मिलेगी, लेकिन किस्मत का इतना बढ़िया था मामला कि वो वाइट ही मिली। वाइट मिली। हाँ, तो वो मतलब ऐसा लगा कि अपनी मुराद पूरी हो गई। अब आप बताएं आपकी सफर की गाड़ी कौन सी ज्यादा बेहतर लगी आप? हमारी 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 गाड़ी के संग में एक और वाक्य था, ससुराल में मिली थी। उसका नंबर बड़ा बेहतरीन था। क्या था? उसका नंबर था 1376, यानी आखिरी में 376। और 376 धारा कहाँ लगती है, ये लोग हमें चलाते थे। ये भी एक बड़ा वो है। लेकिन क्योंकि हमारे भाई साहब आरटीओ में थे तो इसलिए हमारे को हमारे भाई साहब चूंकि आरटीओ में थे तो हमारे को ये पसंद था, और एक मुस्लिम होने के नाते भी एक वो है कि 786 नंबर चाहिए, तो लास्ट के 3 अंक 786 थे। तो अब चूंकि अब गाड़ियां चेंज की, और दूसरी अभी भी हमारे पास जो गाड़ी है वर्तमान में उसका लास्ट के 3 डिजिट 786 ही है। तो जब से चले आ रहे हैं गाड़ियां चेंज हुई, नंबर भी चेंज होते हैं, सीरीज भी चेंज होती है, लेकिन लास्ट के अब उसके बाद गाड़ी की हिस्ट्री ये है, लगभग आज से 7 साल पहले क्या दीपावली के दिन, मतलब 7 साल पहले दीपावली के पहले एक सज्जन हमारे यहाँ 4 व्हीलर लेके आए। यूनो 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 गाड़ी नहीं आती वो टाटा की, सबसे छोटी गाड़ी है, सबसे सस्ती गाड़ी थी। उस समय दीपावली में बड़ा अच्छा हमारा पास में ही था, वो छुट्टी पे आया था अपनी सर्विस से। तो वो बोला पापा अब आप गाड़ी ले लो, 4 व्हीलर ली थी। हमने यार हम क्या करेंगे गाड़ी का, हमें चलाना आती नहीं है, गाड़ी चलाना आती नहीं है, रखी रहेगी। अरे बोले सीख लेना, ले लो, अब पैर में धूप लटका होने लगी है और अच्छा लगता है, चलो मैं दिला देता हूँ। नहीं माना साहब, जिद करी उसने, तो उसने वो गाड़ी दिला दी 4 व्हीलर यूनो। और असीम भाई विश्वास करोगे, अब इसको हम अपनी लापरवाही कहे, अपनी क्या कहे इसको, हम आज तक गाड़ी नहीं सीख पाए, वो गाड़ी ले भी रखी। अरे बाप रे, ये हालत है। केवल जब बच्चा आता है ग्वालियर वो यूज करता है उसको, तो गाड़ी अपने कवर डाल के रखी। अब चूंकि क्या है कि ये सब चीजें क्या गाड़ी बेकार रखी संजय जी, ये सब चीजें वही 20 साल की एज के टाइम, 15 साल और 20 साल के टाइम में आप जो चीज सीखना चाहोगे वो आप सीख जाओगे, और जैसी एज बढ़ती जाती है फिर उसके बाद जरा उत्साह रहता है, उस समय उत्साह रहता है ना, उत्साह रहता है, और हर चीज को चैलेंज करने की शक्ति होती है। आदमी चैलेंज करता है अपने आप को, फिर जिंदगी की ठोकरें खाते खाते आदमी उस जगह पहुंच जाता है। नहीं बात ठोकरों के बलावा यही थी ना, अपना रूटीन क्या था, पड़ाव से सराय से ऑफिस, ऑफिस से घर, अब गाड़ी कार पे चलाना उतना सीखे। सही बात। इसलिए वो रुकी नहीं, हमारे अंकल हैं वो आज तक जो है ना साइकिल भी नहीं चलाते, और उनका बेटा है जबकि उसके पास 4 गाड़ियां हैं, वो भी आज तक जो है ना साइकिल नहीं चलाया। कोई ख्वाब और जहन में कुछ तो ऐसा हो जाता है तो वो नहीं चलाया अभी, जबकि उसके पास 4 गाड़ियां हैं, सब है, लेकिन उसने आज तक नहीं, साइकिल चलाना भी नहीं जानता वो। तो वो तो शुरुआत में जो आदमी सीख जाए नहीं तो कुछ। तो जिंदगी के सफर के कुछ गाड़ी से रिलेटेड कोई और बात हो जो आपको सुनानी हो वो सुनाए। अब गाड़ी से रिलेटेड तो क्योंकि हमने गाड़ी ज्यादा उपयोग भी नहीं की है, गाड़ी से कोई वास्ता है, बाकी
कोई गाड़ी चलाते में एक्सीडेंट हुआ हो साइकिल से। ये बड़ी मेहरबानी रही कि हमारा आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही, इसको आप कुछ भी गलत। जबकि हाँ, गाड़ी से रिलेटेड बाकी जरूर बता सकता हूँ। मैं गाड़ी में चलाता बहुत तेज हूँ, स्कूटर। तो मेरी साथ बैठने मेरी मिसेज को इतना डर लगता है कि वो कभी कभी तो पीछे चीखने लगता, तो मेरे को गुस्सा आ जाता कि भाई गाड़ी पे बैठे हो, अब गाड़ी तो वो तो डिस्टरबेंस होता है। वैसे आपकी भी गलती है और उनकी भी गलती है। आप जब चला रहे हो तेज, जब आपको मालूम है तो आपको स्लो चलाना है। लेकिन जब उसकी सच्चाई जब महसूस हुई, जब हम किसी दूसरी गाड़ी पे बैठते तब लगता है कि अरे यार क्या कर रहा है भाई, जल्दी चला।